हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रॉप साइंस विद अवस्थी सर में। मैं हूं अवस्थी जीवी और आज हम देखने जा रहे हैं सोइंग। अब देखिए, यह वीडियो चैनल है, यह वीडियो लेक्चर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि सोइंग का कनेक्शन 12th के हर क्रॉप से आना है। हर क्रॉप में सोइंग किया जाता है, उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है। तो इस वीडियो के लिए मैं दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को इनवाइट करूंगा और यह वीडियो देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करूंगा। तो सवाल ये होता है कि सोइंग माने क्या? डेफिनेशन: It is an act of placing seed into the soil to a certain depth for its germination। माने सीड का जर्मिनेशन होने के मकसद से उसे ज़मीन में कुछ डेप्थ तक प्लेस कर रखा जाता है, उसे सोइंग कहा जाता है। मराठी में इसे पेरणी कहते हैं, हिंदी में बोआई कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या सभी क्रॉप में एक ही तरीका अपनाया जाता है सोइंग करने का? नहीं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से सोइंग की जाती है। तो हम आज यही देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ सोइंग। अब सोइंग के कौन कौन से तरीके आप बता पाएंगे या आपको पता है? ओके, तो देखिए, सबसे पहले आसान सा तरीका हमें इसमें देखना है कि किस तरह से सोइंग की जाती है और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, सबसे पहला तरीका है ये तरीका जहां फार्मर सीड हाथ से, अपने हाथों से खेत पे बिखर दे रहा है। इसके लिए कंडीशन ये है कि सॉइल में काफ़ी मॉइस्चर होना ज़रूरी है। उस वक्त फार्मर क्या करता है, सीड अपने हाथों से पूरे खेत में फेंक देता है और सोइंग कंप्लीट करता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो वो पिक्चर देखते ही समझ में आ रहा है कि इस मेथड में वेरी सिंपल मेथड है, काफ़ी आसान तरीका है। इस मेथड में कोई टेक्निकल पर्सन की ज़रूरी नहीं है या स्किल्ड पर्सन की ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कम पीरियड में, काफ़ी थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा खेत में सोइंग इस मेथड में हो सकती है। ये इसके एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस हम अगर डिस्कस करने जाए तो सब में ज़्यादा सीड, क्वांटिटी ऑफ सीड इस मेथड में काफ़ी मात्रा में लगती है और काफ़ी मात्रा में जब सीड की क्वांटिटी जाती है तो प्लांट काफ़ी अनयूनिफॉर्म स्टैंड आ जाता है। कोई प्लांट बड़ा होगा, कोई प्लांट छोटा होगा। देयर इज़ अनयूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड इनटू द फील्ड। तो और इसके बाद अगर हमें कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन, अगर हमें अंदर पानी देना है या अंदर से वीडिंग करना है या हमें अंदर पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग लेना है, तो ऐसा कोई भी काम इस मेथड में हम नहीं कर पाएंगे। ये इस मेथड के ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सबसे पुरानी और सबसे आसान मेथड सोइंग की, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग, जिसे अब इसको हम पेपर पर ले रहे हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। अब इसमें कैसे सोइंग की जाती है? सीड्स आर सोन बाय स्कैटरिंग इट सिंपली बाय हैंड ऑन मॉइस्ट सॉइल। और यह मेथड स्मॉल सीडेड क्रॉप्स और चीप सीडेड क्रॉप्स लाइक फॉडर, इनके लिए यूज़ की जाती है। सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड, ये इसका मेन एडवांटेज है। उसके साथ ही
मोर एरिया इज कवर्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि सीड रिक्वायरमेंट काफ़ी लगता है। उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस आर नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। इस मेथड में हमने एक बार बोआई कर दी, उसके बाद अंदर के किसी भी काम हम नहीं कर पाएंगे। और लास्ट, इसका प्लांट स्टैंड काफ़ी अनयूनिफॉर्म होता है। तो इट इज़ अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अब ये हो गई है पारंपरिक पद्धत, आसान पद्धत, और ये काफ़ी आसान तरीका है। इस मेथड में किसी भी टेक्निक का कोई भी यूज़ नहीं है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेथड थोड़ी थोड़ी टेक्निकल होती जाती है। अब देखिए दूसरे मेथड के लिए हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है कि यहाँ सीड रैंडमली नहीं फेंका जाता है। तो इसका तरीका क्या है? इसमें एक सीड ड्रिल, जिसको दुफन या तिफन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर लाइन टू लाइन उसको सो किया जाता है। देखिए, बुलक ड्रिवन इम्प्लीमेंट, जिसे लोकली दुफन और तिफन कहा जाता है, वो बुलक्स आगे खींचते हैं, पीछे फार्मर उस सीड को बाउल में और पाइप से सॉइल में इंसर्ट करता है और उसमें सीड मॉइस्ट जोन में चला जाता है सोइंग के बाद। अब इसके एडवांटेज ये है कि सबसे पहले ये एडवांटेज इसका कि इस मेथड में सीड मॉइस्ट जोन में चला जाता है, तो इसमें मैक्सिमम जर्मिनेशन परसेंटेज के चांसेस है। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस काफ़ी अच्छी मात्रा में इस मेथड में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है, हमें यदि स्प्रेइंग करना है तो इस मेथड में हम एक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, या हमें तन निकालने हैं तो खरपत निकालने हैं तो भी हम एक डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले ये बुलक ड्रिवन इम्प्लीमेंट बेस्ड मेथड है, और इसमें यदि इम्प्लीमेंट में कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारा काम रुक जाता है। और लास्ट मेथड से ये मेथड, इसके लिए स्किल्ड पर्सन लगता है। देखिए, जो पेड़ बोआई करने वाला लेबर जो होता है वो स्किल्ड होना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको भी ऑन पेपर लेते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में सीड सोइंग कैसी की जाती है? सीड इज सोन बाय यूजिंग सीड ड्रिल लाइक दुफन और तिफन। दिस मेथड इज कॉमनली फॉलोड फॉर ऑल द ग्रेन क्रॉप्स। सभी ग्रेन क्रॉप्स के लिए यह मेथड कॉमनली फॉलो की जाती है। उसके बाद इट इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट जोन ऑफ सॉइल। यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड इज देयर। जैसे कि मैंने अभी कहा, रो टू रो डिस्टेंस इज वेल मेंटेन्ड। और ड्रॉबैक में यह मेथड बुलक और इम्प्लीमेंट पर ड्रिवन है। तो बुलक और इम्प्लीमेंट में यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारा काम रुक सकता है। यह इस मेथड का ड्रॉबैक है। अब ये ड्रॉबैक आहिस्ता आहिस्ता हर मेथड में, जैसे जैसे हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हर मेथड में पिछले मेथड का कोई ना कोई ड्रॉबैक क्लियर किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हम देखने जा रहे हैं। ये देखिए, अब इस मेथड में सीड को हाथों से सॉइल में बोया जाता है। एक छोटा सा गल बनाया जाता है सॉइल में। जैसे हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना है, उस डिस्टेंस को कंसीडर करके यह सीड उसमें डाला जाता है और उसके ऊपर से मॉइस्ट सॉइल कवर की जाती है और सोइंग कंप्लीट की जाती है। अब यह मेथड मोस्टली कॉटन, तूर, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऐसे
बिग सीडेड क्रॉप्स जो है उनमें फॉलो की जाती है। तो इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेजेस यह है कि इस मेथड में सबसे कम सीड यूज होता है। सीड रेट रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस इन दिस मेथड। उसके बाद इस मेथड में हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस बोथ डायरेक्शन, दोनों भी, किसी भी डायरेक्शन में हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं यदि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग अच्छे से मेंटेन की गई हो तो। उसके बाद इस मेथड में प्लांट स्टैंड काफ़ी अच्छा होता है। कम प्लांट होने से हर प्लांट की डेवलपमेंट अच्छी होती है और उसका इफ़ेक्ट प्रोडक्ट पे आता है, जिसमें फ्लावरिंग में अच्छे फ्लावर्स आते हैं, फ्रूटिंग अच्छी होती है। अब इस मेथड का मेन ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज? तो ये लेबर बेस्ड मेथड है, यहाँ पे लेबर लगते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट इस मेथड में काफ़ी मात्रा में जाती है। ये इसका मेन ड्रॉबैक है। और अब आइए इसे हम पेपर वर्क पे लेते हैं। इस मेथड को हम लोग डिबलिंग ऐसा कहेंगे। तो इसमें कैसे सीड सोइंग की जाती है? सीड्स आर सोन बाय मेकिंग ए स्मॉल पिट, प्लेसिंग इनटू इट एंड कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल। दिस मेथड इज फॉलोड फॉर कॉटन, तूर, ग्राउंडनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। सीड रिक्वायरमेंट इज वेरी लो। इसमें सीड की मात्रा काफ़ी कम लगती है, ये इसका एडवांटेज है। और प्लांट स्टैंड यूनिफॉर्म होता है। इंटरकल्चर ऑपरेशन इज पॉसिबल इन बोथ द डायरेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट, टाइम और लेबर ज़्यादा लगने वाली ये मेथड है। ये टाइम कंज्यूमिंग और लेबर कंज्यूमिंग मेथड है। और उसके साथ साथ लेबर कंज्यूमिंग के साथ साथ एक्सपेंसिव भी मेथड आती है। ओके, तो अब ये थर्ड मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए यह मेथड। अब कुछ सीड्स काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज में, जैसे कि वेजिटेबल्स है, जैसे कि पैडी है, जैसे कि ओनियन है। उसके बाद कॉस्टली सीडेड क्रॉप्स जैसे कि पपाया है, इनके सीड काफ़ी महंगे भी होते हैं। और ये सीड पिछले मेथड, किसी भी मेथड से सोइंग करने में काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो क्या किया जाता है कि इस मेथड में सबसे पहले नर्सरी में सीडलिंग्स बनाए जाते हैं, जिसे हम पौधे कहते हैं। सीड फेंका जाता है और पौधे बनाए जाते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये पूरे सीडलिंग बनाए गए हैं। अब सीडलिंग एक जगह बनते हैं, उसके बाद इनको अपरूट किया जाता है। और जब इनकी हाइट 10 to 12 सेंटीमीटर हो जाती है तो इनको अपरूट किया जाता है और मेन फील्ड में ले जाकर उनको एज पर स्पेसिंग सोइंग की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो इस मेथड को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि सीड एक जगह सोइंग करना है, सीडलिंग बनाना है और उन सीडलिंग को उठाकर मेन फील्ड में ले जाकर रखना है। तो इसमें यह है, इसमें एडवांटेज ये है कि हम जब स्मॉल पौधे होते हैं उनकी अच्छे से केयर एंड मेंटेनेंस ले सकते हैं। यह मेथड मोस्टली कॉस्टेड सीडेड क्रॉप और स्मॉल सीडेड क्रॉप में यूज़ की जाती है। उसके बाद इस मेथड में प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड आता है, ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज दोस्तों एज यूजुअल इसमें लेबर आपको पिक्चर में ही नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मात्रा में लेबर लगता है, काफ़ी मात्रा में खर्चा होता है। तो यह मेथड जिसको हम एक्सपेंसिव मेथड कहते हैं,
तो ये एक्सपेंसिव तरीके में आती है, और जहाँ हम लोग कैश क्रॉप ले रहे हैं तो वहाँ यह मेथड इस्तेमाल की जाती है। तो आइए इसको भी हम लोग लेते हैं ऑन पेपर पे, दैट इज़ ट्रांसप्लांटिंग। सो इसमें क्या किया जाता है, सीड्स आर सोन इन नर्सरी बेड्स, सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड। अब यह मेथड कॉस्टली सीडेड क्रॉप्स लाइक पपाया, टोबैको एंड वेजिटेबल्स में यूज़ की जाती है। तो इसमें एडवांटेज के तौर पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम छोटे छोटे पौधों को अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं और कम सीड लगता है। उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस वो दोनों डायरेक्शन में हम कर पाते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज में वही जो प्रॉब्लम पहले मेथड में था, डिबलिंग में था, इधर यहाँ भी टाइम और लेबर कंज्यूमिंग मेथड है, तो यहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होना है। इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड एंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग दिस मेथड इज वेरी मोर एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।